तो बच्चों बात बहुत समय पहले की है, करीब 2-3 करोड़ साल पहले की। तो ये श्रेयांश का गांव है और इनके गांव से थोड़ी दूर एक रोड जा रही है शहर की तरफ। श्रेयांश इस गांव में एक किसान है। ठीक है, बाल भी है इनके, कान भी है इनके। ठीक है, तो श्रेयांश ये सोचते हैं और गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और ये बोलते हैं कि सुनो गांव वालों, जब भी हम शहर की तरफ जाते हैं तो हमें यहाँ से गाड़ी पकड़नी पड़ती है। तो हमारी यात्रा मंगलमय हो और हम सही सलामत अपने गांव लौट के आ जाएं। क्यों ना ऐसा करें कि गांव, आपके गांव और शहर को जाने वाली रोड के बीच में एक मंदिर बना दिया जाए। क्या ये इनका विचार उत्तम है? क्या इनका अच्छा विचार है? क्या इनकी बात को माना जाना चाहिए या नहीं? बहुत बढ़िया, सब कह रहे हैं बिल्कुल माना जाना चाहिए। श्रेयांश जी कहते हैं, मैं 11th क्लास में हूँ और मैंने मैथ्स भी ले रखा है। तो गांव वाले कहते हैं, भाई इससे तुम्हारा क्या मतलब? वो कहते हैं, मैं ये चाहता हूं कि जो मंदिर हो वो इस रोड, इस सड़क और गांव से इक्वल डिस्टेंस पर हो, दोनों से इक्वी डिस्टेंट हो। क्या इनका ये विचार से आप सहमत हैं या नहीं? क्या इनके इस विचार से आप लोग सहमत हैं? कोई गलत बात इन्होंने बोली? सर शहर लाइन है, नहीं बेटा शहर लाइन नहीं है, शहर लाइन नहीं है बच्चे, शहर लाइन नहीं है, शहर को जाने वाली रोड है ये। ठीक है, शहर को जाने वाली रोड है ये तो। ओके, युगांश फोन क्यों कर रहे हो भाई? क्लास में हो तो सही तुम। ठीक है, तो शहर को जाने वाली रोड है ये। तो ये कह रहे हैं कि रोड और गांव के बीच में एक मंदिर बनना चाहिए। तो इसी बात इसी बात को मानते हुए कोमल बुद्धि राजा आते हैं। वो ही कहते हैं, भाई यहाँ मंदिर बना लो। क्या कोमल ने सही पॉइंट सजेस्ट करा बच्चों? क्या कोमल ने सही पॉइंट सजेस्ट करा है? उसने कहा, कोमल ने, कि भाई देखो, जितनी दूर गांव उतनी दूर रोड, दोनों बराबर है। भाई दोनों बराबर है, यही तो बोला था। रोड और गांव से मंदिर की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। अब एग्री करते हो दोनों इक्वल है? अब इस जगह एक समस्या हो गई। इस जगह प्रॉब्लम ये हो गई बच्चों कि इस जगह कृष कृष का खेत है। यहाँ कह रहे हैं, कृष कहते हैं मेरा खेत है यहाँ पे, यहाँ पर कृष का खेत है जहां उन्होंने भिंडियां बो रखी हैं। श्रेयांश कह रहे हैं यहाँ मंदिर बना लो, कोमल भी कह रहे हैं यहाँ बना लो, लेकिन कृष अटक गए, बोले भाई मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा। क्या कृष की बात जायज है या गलत है इनकी ये बात?
कृष कह रहे मेरी बात जाए, कृष को मुआवजा दे दो। ओके रुद्र, कृष को मुआवजा दे दो। अच्छा, अगर मुआवजा लेने को तैयार नहीं है तो क्या कोई ऐसी जगह और हो सकती है जो इक्वल डिस्टेंस पर हो? क्या ये पॉइंट भी माना जा सकता है बच्चों कि यहाँ मंदिर बना लेते हैं थोड़ा साइड में हटके? क्या क्या ये इक्वल डिस्टेंस पर होगा? जितना गांव से होगा उतनी ही दूर ये होगा? यस और नो जल्दी से बताओ। ओके क्रिश, गुड। ये आंसर सबको देना पड़ेगा। श्रेयांश, वत्सल, ओके। ध्यान से सोचो, ध्यान से। ठीक है, ओके। मंदिर से, एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, बहुत सारे मैसेज आ गए आप लोगों के। ठीक है, यहाँ पर कृष कह रहे नहीं, दृष्टि कह रहे नहीं, ये इक्वल नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगी। श्रेयांश और वत्सल कहते नहीं, ठीक बात है। अक्षत भी, गांव से रोड तक, बिल्कुल। गांव से रोड और गांव से, नहीं, गांव से मंदिर और मंदिर से रोड क्या इक्वल होंगे? ध्वनि कह रहे नहीं, अनंत कह रहे यस। अनंत ध्यान से सोचो, भूमिका कह रहे हैं गलत, मान्य ठीक कह रहे हो, नो। ओके युगांश ठीक है, मुझे मंदिर से इक्वल होगा, गांव से नहीं। अच्छा, गांव से ज्यादा दूर हो गया, ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात बताई ध्वनि, गांव से दूर हो गया आपकी बारी है। पहले वाला परपेंडिकुलर से ये वाला नहीं है सर, क्वेश्चन क्या है? इक्वल होगा, नो 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 नो, नहीं नहीं, नो नहीं, नो सर नहीं। ठीक है, तो भाई एक बात बताओ, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये इसके इक्वल हो ही नहीं सकता। भाई ये इसके इक्वल, ये सब आपस में इक्वल, तो आप ये बताओ क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? नहीं है, हो ही नहीं सकते कभी भी। तो ये इसके इक्वल हो ही नहीं सकता, वो बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये यहां हम नहीं बना सकते। लेकिन लेकिन बच्चों, ऐसे बात नहीं बनेगी। अगर मैं जरा सा यहां बना दूं तो, थोड़ा सा इधर कर दूं, लो थोड़ा सा इधर, क्या क्या अब मैं उस पे नहीं हूं, थोड़ा सा इधर कर दिया मैंने, थोड़ा सा पहले, क्या अब ये इक्वल होंगे? गुड कृष्णा, देखो ये कोशिश करो, मैंने इसे थोड़ा बढ़ा दिया है, ये थोड़ा बढ़ गया है आगे, ये बढ़ा दिया है मैंने, देखो ये आगे तक आ गया है, और ये भी थोड़ा बढ़ा है। तो यानी शहर वाली लाइन भी तो गांव वाले एंगल पे बना देंगे तो होगी। नहीं नहीं, वो नहीं करना हमको। देखो कभी भी दो चीजों के बीच की डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही ली जाती है, तो डिस्टेंस तो ऐसी ली जाएगी। कैन नॉट बी डिटरमाइन, मैं कह रहा हूं मैंने ये दो डिस्टेंस, अगर ये इक्वल है, ठीक है, लो मैं और बताता हूं तुम्हें। तो बच्चों मैं ऐसे पॉइंट ढूंढता चला गया, मैंने ऐसे पॉइंट ढूंढने शुरू करे, जैसे एग्जाम्पल ये दोनों, सॉरी, एग्जाम्पल, क्या ये दोनों आपको इक्वल नहीं लग रहे? क्या ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं? हो सकते हैं ना? अब पॉसिबिलिटी हो रही है। तो बच्चों इस तरह के जितने पॉइंट्स आएंगे आपके पास,
उसी को पैराबोला कहते हैं। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और एक पॉइंट फिक्स था, एक लाइन फिक्स थी। आप देखो, क्या हमने लाइन को हिलाया? नहीं। क्या इस पॉइंट को हिलाया? नहीं। और इतने सारे पॉइंट्स हमने निकाले, ये सारे पॉइंट्स जो थे, वो जितनी दूर पॉइंट से हैं उतनी ही दूर लाइन से हैं। ठीक है। इसे पैराबोला बोलते हैं बच्चों। सर, तो पैराबोला ओवल का पार्ट है या सर्कल का? इट्स अ गुड क्वेश्चन, बताएंगे आपको। पैराबोला वो है जो पॉइंट और लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। इतनी सी बात याद रखेंगे बच्चों आप। पैराबोला क्या होता है? जो इस पॉइंट और इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर है। किसी की भी बात करो आप, किसी की भी, हालांकि फिगर में ये एग्जैक्ट बनता नहीं है, स्टिल तो ये इक्वल होंगे। इसे पैराबोला बोलते हैं। किसी का पार्ट नहीं, ये अलग दुनिया है। ये अलग है, ये सर्कल का पार्ट नहीं है, ओवल का पार्ट नहीं, किसी का पार्ट नहीं है। ये सिर्फ एक क्या चीज है, ये है कि भाई मैं जितना दूर पॉइंट से हूं, मैं उतना ही दूर लाइन से हूं। मैं जितना दूर पॉइंट से हूं, मैं उतना ही दूर लाइन से हूं। और वो जो पॉइंट है उसका नाम होता है बच्चों फोकस, और जो लाइन होती है उसका नाम होता है डायरेक्ट्रिक्स। सभी बच्चे मुझे बता दें, क्या हालात चल रहे हैं, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा? जरूरी है पीबी परपेंडिकुलर हो, बिल्कुल। एक बार बताओ, आप जहां बैठे हो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां बैठे हो, तो आप दीवार से कितनी दूर बैठे हो? उसे ऐसे मेजर करा जाएगा कि ऐसे मेजर करा जाएगा? ध्वनि, यस। मेजरमेंट तो यही मानी जाएगी ना कि आप कितनी दूर बैठे हो, इतनी दूर बैठे हो। गुड युगांश, दृष्टि। नहीं नहीं, इक्वल करने के लिए हम देखो जबरदस्ती कुछ नहीं करेंगे। हमने क्या बताया? एक सिंपल सी बात सुनो। हमने क्या बताया? ये और ये आपस में इक्वल, तो पैराबोला पर है। ये और ये आपस में इक्वल, पैराबोला है। ये और ये आपस में इक्वल, पैराबोला है। मतलब सारे पॉइंट पर फोकस से ज्वाइन करो चाहे डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डालो, इक्वल आएंगे हमेशा। इसे पैराबोला बोलते हैं। इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ सर्कल। ये किसी का पार्ट नहीं होता, ये एक यूनिक चीज होती है। वो देखा है आपने, टाटा स्काई, इसको लगा डाला, इसको लगा डाला। सब पैराबोला कर्व को कहते हैं या पॉइंट्स को? बेटा, पूरे के पूरे कर्व को। ये जो दिख रहा है ना, ये पैराबोला है बेटा, ये पैराबोला है। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी डिसेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया लगा। तो टाटा स्काई देखी आपने, पैराबोलिकल होती है। गाड़ियों के जो मिरर होते हैं सब पैराबोलिकल होते हैं। जो फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, ऑप्टिक्स के अंदर, सब पैराबोलिकल होते हैं लेंस, वेदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स। फिजिक्स के ग्राफ बहुत बढ़िया आनंद, वेरी गुड। दिल खुश कर रहे हो तुम आज। तो बच्चों एक बार इसकी वोकैब को समझ लो। कृष का खेत, बेटा मिटा दूं कृष का खेत? कंसेप्ट क्लियर हो गया ये? तो बच्चों ध्यान से सुनेंगे। ये जो फिक्स पॉइंट होता है, इसी को फोकस कहते हैं। और ये जो फिक्स लाइन होती है, इसका नाम डायरेक्ट्रिक्स होता है। दो चीजें दिखाई दे गई। और ये जो शेप है, ये पैराबोला है।
और ऐसी लाइन टर्म्स भी लेंस की तरह है। ओके, ओके, मुझे ज्यादा याद नहीं है, पता नहीं है बच्चों, आप बता रहे हो क्या, बिल्कुल सही बता रहे होंगे। अच्छा, एक ऐसी लाइन है जो इसे दो सिमेट्रिक पार्ट में डिवाइड करती है, जैसा उधर वैसा इधर, उसे एक्सिस कहते हैं। और जहां एक्सिस और पैराबोला कट करते हैं उसे वर्टेक्स कहते हैं। तो बच्चों याद रखना है, एक होता है फिक्स पॉइंट, एक होती है फिक्स लाइन, एक होती है सिमेट्री वाली लाइन। ठीक है, और एक होता है पैराबोला। ठीक है, और बच्चों सिमेट्री और पैराबोला का इंटरसेक्शन, शेष कुछ नहीं होता वो। पूंजी, सारी लाइंस एफ से ही ओरिजिनेट होती हैं। हाँ क्रिश, पूंजी क्वाड्रेटिक ग्राफ, हाँ जी ठीक है, पैराबोलिकल होते हैं, बिल्कुल वो भी सही है, बिल्कुल पैराबोलिकल होते हैं, गुड। और इसे कहते हैं वर्टेक्स, इसका कोई नाम नहीं होता श्रेयांश। ठीक है, मैंने सिमटा दिया है आपको जल्दी जल्दी। फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस। फिक्स लाइन को क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। सिमेट्री वाले को क्या बोलते हैं, एक्सेस। सारे पॉइंट्स जो होते हैं कर्विकल, जो लगते हैं टेढ़े मेढ़े से, वो होते हैं पैराबोला। और सिमेट्री और पैराबोला के इंटरसेक्शन से क्या आता है, वर्टेक्स। क्या ये बात समझ में आई बच्चों, क्या ये बात समझ में आ गई आपको। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलो हटा देता हूं मैं इसको। अब सुनो एक बात, बेटा इस धरती पर डायरेक्ट्रिक्स से वर्टेक्स का डिस्टेंस सेम रहता है। डायरेक्ट्रिक्स से वर्टेक्स का डिस्टेंस फोकस वाले के बराबर रहता है। हाँ लो, आप इसी की बात कर रहे हैं ना, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों भी इक्वल होते हैं, ये दोनों भी इक्वल होते हैं, ये दोनों भी इक्वल होते हैं। सबसे पहले तो यही बताया था, ये दोनों इक्वल होते हैं। पैराबोला पे मंदिर बनेगा, अब मंदिर जितना गांव से दूर होगा उतना ही रोड से दूर होगा, ये सब इक्वल होते हैं बेटा। अब बच्चों 11th क्लास सीबीएसई के सिलेबस में 4 पैराबोला पाए जाते हैं। ठीक है, सिर्फ 4 तरह के पैराबोला आपके सिलेबस में है। एक अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स, एक राइट वर्ड और एक लेफ्ट वर्ड, याद रहेंगे। लो जी, एक एक्स एक्सिस वाले और एक वाई एक्सिस वाले, एक्स एक्सिस वाले और वाई एक्सिस वाले, सिर्फ 2 तरह के हैं। 2 तरह के 4 पैराबोला, 2 एक्स एक्सिस वाले, 2 वाई एक्सिस वाले। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई। कितनी तरह के पैराबोला होते हैं, 4 तरह के पैराबोला होते हैं। ठीक है, 3D में 3D को छोड़ो, 4 टाइप ऑफ पैराबोला।
सर अगर और है तो कैसे होता है? सर अगर और भी है तो कैसे होते हैं? बेटा वो और होते हैं, वो आईआईटी में होते हैं, तो बहुत सारे होते हैं, फिर तो बेटा जिंदगी घूम जाएगी, तुम घूम जाओगे, ठीक है। बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। हमने बताया सीबीएसई लेवल में सिर्फ 4 तरह के होते हैं। रोटेटेड होते हैं, शिफ्टेड होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेटेड होते हैं, क्लॉकवाइज रोटेटेड शिफ्टेड। अरे दुनिया बहुत जिंदगी खराब हो जाती है बेटा, बस ये समझो अच्छा है तुम बचे हुए हो। खैर, तो बच्चों हम इन्हें चार नहीं बोलते, हम कह देते हैं 2 टाइप है। एक एक्स एक्सिस वाले, सॉरी 2 एक्स एक्सिस वाले, और 2 वाई एक्सिस वाले। मानते हो? 2 एक्स एक्सिस वाले, 2 वाई एक्सिस वाले, दैट्स इट। सब पॉइंट्स तो मिक्स है, जैसे पॉजिटिव पैराबोला में कुछ, अरे छोड़ो किस, टेंशन मत लो अभी, हम सब करा देंगे। तो बच्चों अगर आप नोट करेंगे तो हम ये कहते हैं कि आपके पास 2 टाइप के पैराबोला है, एक्स एक्सिस वाला या वाई एक्सिस वाला। तो ये तो दोनों हो गए एक्स एक्सिस वाले, और ये हो गए आपके पास वाई एक्सिस वाले, दो। एग्री? तो इनकी एक्सिस क्या होती है? सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन, अगर मैं इनकी बात करूं, एक्सिस क्या होती है इनकी? फिर हम इनके फोकस पे आएंगे, इनकी डायरेक्ट्रिक्स पे आएंगे, इनके वर्टेक्स पे आएंगे, और एक दो चीजें और बता देंगे। देखिए, तो इनकी एक्सिस होती है एक्स एक्सिस, और इनकी एक्सिस होती है वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ओके, दूसरी चीज, इनकी इक्वेशन क्या होती है? बच्चों ये थोड़ा सा याद रखने की चीज रहेगी अभी। कोमल कितनी टेंशन लेते हो मेरे लाल, इतना बहुत है जितना बता रहा हूँ। सॉरी सर, घर पे कुछ काम है, आज मैं लेट हो, कोई बात नहीं टेंशन। इसके बाद देखिए फोकस, आज हमारा मूड अच्छा था तो आज हमने किसी को बाहर नहीं करा। डायरेक्ट्रिक्स, की इक्वेशन, ये नोट कर लेंगे सारे बच्चे। एक चीज आएगी एलआर, जिसे कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम, 4a का मॉडुलस। इसे नोट कर लो, फिर बताता हूं मैं आपको। पहले आप इसे नोट कर लें बस, फिर आपको कुछ समझाते हैं।
सर इक्वेशन प्लस और माइनस ग्राफ दोनों में सेम होती है। हाँ बेटा, बिल्कुल। ये नोट कर लो क्योंकि मुझे याद है और मैं बार बार यूज कराऊंगा इसका फिर। बच्चों ये जो पैराबोला दे रखा है ना आपको, क्या आपको नहीं लगता ये एक्स एक्सिस वाला दे रखा है बच्चों? तो जो फोकस है ये आपका A0 होगा। वर्टेक्स हमेशा 0 0 होगा। डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस वाले में x प्लस ए होगी और इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होगी। ध्यान से देखो, बताते हैं बच्चे। और ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है ना बच्चों, ये ए होती है, इसको ए कहते हैं। एल आर लेटर सेक्टम होती है, बिल्कुल बताते हैं। सर फिफ्थ एक बार समझाना, एक मिनट पे, ये तो इतने सारे आ जाते हैं एकदम। सर कभी कभार तो पैराबोलिक ग्राफ ओरिजिन से ऊपर या नीचे भी होते हैं, बिल्कुल सिलेबस में नहीं है पर आपके। ठीक है, गुड। ध्वनि, सर फिफ्थ एक बार समझाना। फिफ्थ कौन है? एलआर अभी बताते हैं बेटा। सर डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स इज ए, बिल्कुल। अच्छा भाई अभी एक बहुत जेन्युइन डाउट आया है, बहुत बढ़िया डाउट है, किसी को पता भी नहीं है खैर अभी, कि एलआर क्या होता है। एलआर कहाँ है इसमें? बच्चों फोकस दिखाई दे रहा है आपको? फोकस, फोकस दिखाई दे रहा है? इस फोकस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इसे लेटर सेक्टम कहते हैं। जो डायरेक्ट्रिक्स की सिमेट्री से टच करे एंड ना करे, दोनों के लिए सेम होंगे पॉइंट। देखो टच करने का तो ये है कि ये, आप ये देखो ये क्या है, ये लाइन है, तो ये तो इनफाइनाइट होती है, कितना भी खींच के ले जाओ इनको। ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, पैराबोला भी इनफाइनाइट होता है, तो टच तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है जी। वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स की सिमेट्री, वर्टेक्स सेम होंगे सबके। और लेटर सेक्टम समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ बच्चों। इस लाइन को लेटर सेक्टम कहते हैं, इसकी लेंथ 4 होती है, मतलब इसकी 4 गुना होती है, 4 गुना। श्रेयांश वर्टेक्स 0 0 होता है हमेशा ये आपके सिलेबस में, इसकी 4 गुना होती है ये, जितना ये होता है ना ए, तो 2a ऊपर होती है, 2a नीचे होती है, हमेशा 4 गुना होती है इसकी, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स। लेटर सेक्टम की लेंथ ए की 4 टाइम्स होती है, इसीलिए 4 हो जाती है। तो बच्चों पैराबोला कितनी एक्सिस के होते हैं?
मेनली दो होते हैं साइन 4 वाले। ये तो इसे चेक करने का रूल हो गया। ये भी बात सही है, दो होते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, सबने सही जवाब दिया। एक एक्स एक्सिस वाले और एक वाई एक्सिस वाले। और इनकी इक्वेशन क्या होती है? एक्स एक्सिस वालों की में वाई स्क्वायर आता है, वाई एक्सिस वालों में एक्स स्क्वायर आता है। ठीक है बच्चों, इक्वेशन भी याद हो गई। क्यों की कहानी बाद में बताएंगे, डेरिवेशन है इसका, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट तुम बेटा खेल जाओगे। मौसम वैसे ही बेटा थोड़ा सा नासाज चल रहा है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी इसके डेरिवेशन में ना। तो अभी रहने दो, बता देंगे आराम से। ठीक है, बता देंगे बेटा, आपकी बात को बिल्कुल याद रखा जाएगा, ठीक है। और सुनो, देखो जरा, अगर एक्स एक्सिस वाला, इस टेबल को क्या कहते हैं? पैराबोला के क्वेश्चन को कराने वाली टेबल बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर पैराबोला एक्स एक्सिस वाला है तो इसका फोकस कौन सी एक्सिस पर होगा? अगर पैराबोला एक्स एक्सिस वाला है तो इसका फोकस कौन सी एक्सिस पर होगा? गुड दृष्टि, ध्वनि, युगांश, अनंत, श्रेयांश, अनम्यूट करके बता दो जरा मुझे कैसे। निहारिका सही है, अनंत सही है, कृष ओके बढ़िया। अबे एक्सिस दिख नहीं रही तुम्हें? ये दिख नहीं रही एक्सिस? तो फोकस कौन सी एक्सिस पे? जिस एक्सिस का पैराबोला उसी एक्सिस पे फोकस होता है। सुना नहीं था क्वेश्चन, अच्छा आवाज नहीं आई थी, आंसर समझ में आ गया तुरंत तुम्हारे, श्रेयांश, है ना? चलो, एक्स एक्सिस का है तो पैराबोला एक्स एक्सिस पर होगा, अगर वाई एक्सिस वाला है तो वाई एक्सिस पे फोकस होगा। डायरेक्ट्रिक्स में देखो, एक्स एक्सिस वाले में एक्स प्लस ए आता है, वाई एक्सिस वाले में वाई प्लस ए आता है। ओके रहेगी ये बात? नोट कर लिया आप लोगों ने ये बात? ठीक है, अलग से एक बात सुनो, पैराबोला को जस्टिफाई करने के लिए, समझने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। नंबर एक, सबसे पहले ये पता लगाओ कि कौन सी एक्सिस का पैराबोला है, और नंबर दो, किसी भी तरीके से पता लगाओ कि ए की वैल्यू क्या है। ऐसा करते ही, ऐसा करते ही, नहीं नहीं श्रेयांश, ऐसा कुछ नहीं, ध्यान से सुनो, ऐसा करते ही आप पैराबोला की इक्वेशन को डिटरमाइन कर पाएंगे। मैंने क्या बोला सुनाई आया? सबसे पहले पता करो एक्सिस कौन सी है, फिर पता करो ए की वैल्यू क्या है, फिर उसी के अकॉर्डिंग एक्सिस बना लो। चलो क्वेश्चन कराता हूं, ये सब हो गया तुम्हारा, सब करा दिया। आ जाओ पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ओरिजिन से फोकस फोकस के डिस्टेंस का हाफ, देख लेना जैसे भी दिया है। क्वेश्चन सुनो जल्दी से, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश है। एक पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है, क्या आप बता सकते हो कौन सी एक्सिस वाला पैराबोला है? बहुत बढ़िया। तो क्या ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला पैराबोला है? मतलब ऐसा वाला, है या नहीं? ऐसा ही है। तो आपको पता चल गया एक्सिस क्या है, आपको पता चल गया ए की वैल्यू 2 है,
जिन बच्चों ने जल्दबाजी दिखाई उनके लिए शाबाशी, उन्हें नंबर मिलेंगे 0। 0 नंबर। नाम बताऊं कौन कौन है? क्यों कृष्णा पूंजी? नहीं बताऊं नाम? नहीं बताया, चलो ठीक है। मैं नाम नहीं बता रहा भी किसी का। कोई बात नहीं। अब देखो ए की वैल्यू पता चल गई। मैं सबसे पहले पूछता हूं, वर्टेक्स क्या होगा? कोई बता पाएगा वर्टेक्स क्या होगा? फोकस क्या होगा? बताओ फोकस क्या होगा? डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? क्या बता पाएंगे डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? वर्टेक्स तो सारे क्वेश्चंस में 0 0 ही होगा। फोकस आपका क्या होता है? A 0। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? x+a = 0। लेटेस्ट एटम क्या होती है? 4a। अब बताओ किसने क्या क्या बताया था? ओके बता देते हैं। कृष पूंजी वर्टेक्स सही है, रुद्र कोमल निहारिका वर्टेक्स सही, भूमिका फोकस सही, अनंत फोकस सही, ध्वनि का वर्टेक्स सही, कोमल फोकस सही, अभिषेक वर्टेक्स सही, वत्सल दोनों सही, श्रेयांश वर्टेक्स सही, युगांश वर्टेक्स सही, दृष्टि कोमल ध्वनि वो सबका सब कुछ सही। इसके बाद जिन्होंने आंसर दिए सब सही है। क्या किसी को इसमें दिक्कत आई? फोकस निकल गया, एक्सिस निकल गई, डायरेक्ट्रिक्स निकल गई, लेटेस्ट एटम निकल गई। और ये जो एक्स एक्सिस होती है इसे लिखने का एक तरीका और होता है, y = 0 भी लिख सकते हैं इसको। एक्स एक्सिस का मतलब y = 0 होता है, y एक्सिस का मतलब x = 0 होता है। ठीक है ये बात? ओह, रुको भाई, थोड़ी सी गड़बड़ है, 2 मिनट का वेट दो। हम्म। चलिए, पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? पीएनसी के असाइनमेंट बेटा, अभी दिक्कत आ रही होगी काफी पीएनसी में तो। ओके नेटवर्क, चलो देखते हैं, करते हैं। देखो भाई, कुछ क्वेश्चन है, हाँ जी देखो, पहले ये देखो बच्चों,
क्या आप फर्स्ट क्वेश्चन कर पाएंगे? क्या आप फर्स्ट क्वेश्चन कर पाएंगे? बिल्कुल पिछले की तरह अटेम्प्ट करो, और जिसको समझ में ना आ रहा हो बताओ। पूंजी सही आंसर है। श्रेयांश बेटा सारे आंसर एक साथ दे दो मेरे लाल। बार बार टाइप करना पड़ेगा आपको भी और मुझे भी देखना पड़ेगा फिर। करो 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 आराम से करो। फर्स्ट का आंसर बताऊं? भाई सबसे पहले देखो ए की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है। वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटर सेक्टम। 12 एक्स प्लस 3, 30, 00। समझ में आ गया भाई? क्रॉस चेक कर लो, सब सही है। नहीं नहीं पूरा टाइम मत करो, हो गया बस, कोई बात नहीं। फोर्थ निकाल के देखो, मैं चाहता हूँ आप इसके बाद थर्ड पे आ जाओ। 1 2 3 कर लो। फर्स्ट करो, सेकंड करो, थर्ड करो, फोर्थ करो, 5 करो, 6 करो, चेक करो। किसी को भी दिक्कत है मुझे बता देना, आपको पूरा टाइम दे रहा हूं मैं इसीलिए।
हाँ भाई डन है। प्रॉब्लम वाले बच्चे वो कौन कौन से हैं भाई? किस किस को दिक्कत आ रही है बताओ जल्दी से। ए तो डिस्टेंस होता है, फिर नेगेटिव कैसे? नहीं बेटा, ए नेगेटिव भी हो जाता है। ए नेगेटिव हो जाता है द्वीप। बेटा एक्स प्लस ए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है, या वाई प्लस ए। और ए पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा दो, नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा दो। सिक्स क्वेश्चन में डाउट है, ओके। चलो जी, सिक्स में डाउट है तो कंपेयर करो इसको। कृष्ण नहीं बेटा, जैसे मैंने बताया ए की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, आने दो, कोई टेंशन नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्टेक्स, फोकस, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स, लेटर सेक्टम। वर्टेक्स निकालने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। फोकस होगा 0 a, और ए कितना आ रहा है? डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? y प्लस ए। लेटर सेक्टम 4a का मैग्नीट्यूड, तो -9 का मैग्नीट्यूड करेंगे। हाँ जी, किसी को दिक्कत आ रही है बताओ। फोकस में बेटा कौन सा, आप ये देखो कौन सी एक्सिस वाला पैराबोला है ये? बेटा क्रॉस चेक कर लो आनंद। बहुत सारे आंसर आ गए, फ्लड आ गया पूरा, समझ लो। हाँ कृष बेटा, बिल्कुल सही है। ध्वनि बात समझ में आ गई बेटा? क्यों पहले 0 आया? जरा चेक करो फॉर्मूला लिस्ट। वाई एक्सिस वाले में क्या होता है और एक्स एक्सिस वाले में क्या होता है? एक्स एक्सिस में A0 आता है, बट ये तो वाई एक्सिस वाला था ना बेटा। याद करो, एक्स एक्सिस वाले में वाई स्क्वायर आता है, वाई एक्सिस वाले में। एल और वी में तो मेहनत ही नहीं लग रही। हाँ वर्टेक्स में और एलआर में तो मेहनत ही नहीं लग रही, और इनमें भी कोई खास नहीं लग रही मेरे ख्याल से। डन है बेटा, डन है। चलो जी, एक टाइप हो गया कवर, आगे बढ़ते हैं। बच्चों, क्या आप लोग ये बता पाओगे
कि ये कौन सी एक्सिस वाला पैराबोला है? यश अभी बेटा वेटिंग में ही जाओ, जल्दी ले लिया मैंने आपको अंदर। एक्स एक्सिस वाला है। और क्या आपको एक ही वैल्यू दिखाई दे रही है? क्या आपको एक ही वैल्यू दिखाई दे रही है कंपेयर करके? अच्छा, अगर ये एक्स एक्सिस वाला है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी बच्चों? क्या होगी इसकी इक्वेशन? और ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है, हो गया। बताओ भी, किसी की समझ में ना आया हो तो मुझे बता दो। नेक्स्ट देख के बताओ, ये कौन सी एक्सिस वाला पैराबोला है? इसकी इक्वेशन क्या होगी बच्चों? क्या आपको ए की वैल्यू दिखाई दे रही है? बहुत बढ़िया, गुड पूंजी। सिमिलरली नाइन्थ को करो। सही है। बहुत बढ़िया युगांश, कृष्णा, पूंजी। सर y = 3 का क्या मतलब हुआ? मतलब बताया जाए आपको? मतलब पूछोगे आज तुम? आज तुम बेटा मतलब पूछने लगे? बताते हैं, रुक जाओ, बिल्कुल बताएंगे। अभी बताते हैं बेटा, अभी बताते हैं। ये हो गया मतलब, ये पैराबोला है। 8 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बच्चों में, जो वाई एक्सिस वाला है और इसका फोकस 0-3 है, और ये y = 3, मतलब y-3 = 0 इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। ये मतलब है इसका। ये फोकस, ये वर्टेक्स, ये थोड़ा ऊपर जाएगा, ये थोड़ा ऊपर जाएगा बच्चों, ऐसे। तो ये भी थोड़ा ऊपर जाएगा, ऐसे। ठीक है। श्रेयांश बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो सर फोकस देखकर तो सब समझ में आ गया, तो डायरेक्ट्रिक्स देने की नीड नहीं थी।
हाँ बेटा, डायरेक्ट्रिक्स की कोई नीड नहीं थी इसमें, बिल्कुल सही बात, गुड ऑब्जर्वेशन। डन है भाई, आगे बढ़ो। ओ ओ, 11th कर सकते हो, देखना जरा। मैं करता हूँ 11, 12 तुम करना फिर। 11th मैं करता हूँ, अरे ये तो टाइम हो गया बहुत ज्यादा। चलो 11th कर देता हूँ, रुको। कहते हैं एक्स एक्सिस वाला है, तो क्या ये होगा या नहीं होगा बच्चों, बताओ। अगर एक्स एक्सिस वाला पैराबोला है तो यही होगा ना। और पैराबोला, पैराबोला 2 3 से पास करता है, पैराबोला 2 3 से पास करता है, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा, ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा। ए की वैल्यू आ गई, ए को पुट कर दो। जस्टिफाई नहीं, श्रेयांश जस्टिफाई नहीं बेटा, सेटिस्फाई बोलते हैं मेरे लाल, सेटिस्फाई। तुम इतने मजेदार क्यों हो ये बताओ पहले तो। इसमें इक्वेशन निकालनी थी, इसमें इक्वेशन निकालनी थी हमको, पैराबोला की। आ गई, निकल गई इक्वेशन। नेक्स्ट, 12th क्वेश्चन। चलो जी, बस इतना ही करना था बस आपको, बहुत हो गया। पीएनसी के सॉल्यूशन में एमसीक्यू फॉर्मेट में सेंड करने हैं या सब्जेक्टिव। मैंने सॉल्यूशन दे दिए हैं, आप लोग को प्रॉपर सेंड करने हैं। आप लोग एग्जिट कर सकते हैं, आईआईटी वाले रुक सकते हैं। बहुत बढ़िया भूमिका अनंत, वेरी गुड, बहुत सुंदर बेटा। सर सारे क्वेश्चन करने हैं, नहीं सारे होंगे ही नहीं बेटा, कैसे करोगे। 30 क्वेश्चंस करो पहले, बस 25 कर लो, चलो कोई एनी 25। नमस्ते सर, कुछ डाउट्स हैं बेटा, सबकी जिंदगी में डाउट्स ही हैं, क्या करूं मैं। जिनके 25 हो गए हैं वो 50 को टारगेट करो, पहले 25 को टारगेट करो। 35 हो गए, दैट्स फाइन। 30 हो गए हैं अगेन। अच्छा, उसकी बात कर रहे हो आप, पीएनसी की। अरे रे, अच्छा आपको भी तो दिए थे वो। क्वेश्चंस हो रहे हैं बट वर्ड प्रॉब्लम, थोड़ी प्रॉब्लम दे रहे हैं। फाइन। हम्म, चलो कोई बात नहीं, आज मैं जो आपको पढ़ाऊंगा उससे थोड़ी हेल्प मिलेगी आपको, और शायद आपसे वो क्वेश्चंस हो। ठीक है, शायद आप कर पाओ फिर उन्हें।
चलिए हम बताते हैं आपको, जिनके आंसर याद है वो भी कर लो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। चलो खैर, जिनकी लास्ट क्लास मिस हो गई थी उनके लिए मैं दुखी हूँ, क्योंकि लास्ट क्लास में बहुत कुछ कराया गया था।